अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है, सक्सेस मतलब कामयाबी। दोस्तों, इंसान को कामयाबी तब मिलती है जब वो अपने एम को, अपने मकासद को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करता है, हार्ड वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को करने वाले हैं ट्रांसलेट। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी और साथ साथ हमारी रीडिंग प्रैक्टिस और स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सक्सेस इज़ अ पर्सनल जर्नी, नॉट अ कंपटीशन। सक्सेस, कामयाबी, इज़ है या होती है। पर्सनल कहते हैं दोस्तों ज़ाती को। ज़ाती मतलब खुद की, मतलब मेरी या आपकी। जर्नी कहते हैं सफ़र। सक्सेस इज़ अ पर्सनल जर्नी। कामयाबी एक ज़ाती सफ़र है। नॉट नहीं, अ कंपटीशन। कंपटीशन कहते हैं मुकाबले को। सक्सेस इज़ अ पर्सनल जर्नी, नॉट अ कंपटीशन। कामयाबी एक ज़ाती सफ़र है, मुकाबला नहीं है। मतलब ये किसी के साथ मुकाबला करना नहीं होता, ये इंसान के ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सक्सेस हासिल करना चाहता है तो वो हार्ड वर्क करे, वरना रहने दे, उसकी मर्ज़ी। सक्सेस इन लाइफ मीन्स अचीविंग आवर गोल्स एंड बीइंग हैप्पी। सक्सेस, कामयाबी, इन लाइफ, ज़िंदगी में, मीन्स मतलब होता है, अचीविंग मतलब हासिल करना या पा लेना, आवर गोल्स अपने मकासद, आवर मतलब अपने, गोल्स कहते हैं मकासद को, मकसद को, एंड और बीइंग मतलब होना या रहना, हैप्पी खुश। सक्सेस इन लाइफ मीन्स अचीविंग आवर गोल्स एंड बीइंग हैप्पी। ज़िंदगी में कामयाबी का मतलब है अपने मकासद को हासिल करना और खुश रहना। सक्सेस मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। सक्सेस, कामयाबी, मीन्स मतलब होता है, मीन का मतलब होता है मतलब, और एक और इसका मतलब होता है कि मतलबी होना। डिफरेंट, मुख्तलिफ, थिंग्स कहते हैं चीज़ों को या चीज़ें, टू डिफरेंट पीपल, मुख्तलिफ लोगों के लिए। सक्सेस मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। कामयाबी का मतलब मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। कामयाबी का जो मतलब है बहुत से लोगों के लिए मुख्तलिफ है। फॉर सम इट इज़ अबाउट हैविंग अ हैप्पी फैमिली एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। फॉर सम मतलब कुछ के लिए या कुछ लोगों के लिए, लोगों की बात कर रहे हैं। फॉर सम कुछ लोगों के लिए, इट इज़ ये है, अबाउट के बारे में, हैविंग मतलब रखना या पास होना, अ हैप्पी एक खुश, फैमिली कहते हैं ख़ानदान को, घर वालों को, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत, रिलेशनशिप्स कहते हैं ताल्लुकात को। फॉर सम इट इज़ अबाउट हैविंग अ हैप्पी फैमिली एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। कुछ लोगों के लिए ये खुश ख़ानदान या खुश घर वालों का और मजबूत ताल्लुकात रखने के बारे में है। फॉर अदर्स इट इज़ अबाउट परसुइंग। फॉर अदर्स दूसरों के लिए या दूसरे या कुछ और लोगों के लिए, इट इज़ ये है, अबाउट के बारे में। परसुइंग का मतलब होता है दोस्तों पैरवी करना या ताक़ुब करना। देयर पैशंस एंड डूइंग व्हाट दे लव एवरी डे। देयर उनके, पैशंस का मतलब होता है जज्बात, जुनून। पैशन मतलब जज्बात या जुनून, एंड डूइंग, डू मतलब होना या करना, व्हाट दे जो वो करते हैं, व्हाट दे लव जो वो पसंद करते हैं। लव का मतलब होता है प्यार करना, मोहब्बत करना। व्हाट दे लव जो वो पसंद करते हैं, व्हाट मतलब जो, दे वो लव पसंद करते हैं, एवरी डे हर रोज़। For others, it is about pursuing their passions and doing what they love every day. दूसरों के लिए ये उनके जुनून की पैरवी करने और वो काम करने के बारे में है जो वो हर रोज़ करना पसंद करते हैं। दूसरों के लिए या कुछ और लोगों के लिए ये उनके जुनून की पैरवी करने और काम करने के बारे में है जो वो हर रोज़ करते हैं। सक्सेस इज़ व्हेन यू सेट अ गोल एंड वर्क हार्ड टू अचीव इट। सक्सेस, कामयाबी,
इज है या होती है, when तब या जब, you set जब आप सेट करते हैं, मुकर्रर करते हैं, तय करते हैं, अ गोल एक मकसद, एंड वर्क हार्ड और सख्त मेहनत करते हैं। वर्क का मतलब होता है काम, हार्ड मतलब सख्त। वर्क हार्ड सख्त काम करना, सख्त मेहनत करना। टू अचीव इट इसे हासिल करने के लिए, पाने के लिए। अचीव मतलब हासिल करना या पाना, इट मतलब इसे। सक्सेस इज व्हेन यू सेट अ गोल एंड वर्क हार्ड टू अचीव इट। कामयाबी तब होती है जब आप कोई मकसद तय करते हैं या मकसद सेट करते हैं और इसे हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। इट इज़ अबाउट स्टेइंग डिटरमाइंड, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड नॉट गिविंग अप इवन व्हेन थिंग्स गेट टफ। इट इज़ ये है अबाउट के बारे में। स्टेइंग मतलब रहना, स्टे का मतलब होता है रहना, स्टेइंग रहते हैं या रहना। डिटरमाइंड का मतलब होता है दोस्तों मजबूत या पुरअज़्म, पक्के इरादे से। ओवरकमिंग होता है काबू पा लेना किसी चीज़ पर। ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है दोस्तों रुकावटें, हर्डल्स। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स यानी रुकावटों पर काबू पा लेना। एंड नॉट और नहीं, गिविंग अप का मतलब होता है हार मानना। गिविंग अप हार मानना, नॉट गिविंग अप मतलब हार नहीं मानते। इवन हत्ता के या यहाँ तक के, व्हेन जब, थिंग्स चीज़ें, गेट टफ, गेट मतलब हो जाती हैं या बनना या होना, टफ मतलब मुश्किल। इट इज़ अबाउट स्टेइंग डिटरमाइंड, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड नॉट गिविंग अप इवन व्हेन थिंग्स गेट टफ। ये पुरअज़्म रहने, रुकावटों पर काबू पाने और हार ना मानने के बारे में है। यहाँ तक कि जब चीज़ें मुश्किल हो जाएं, मतलब जब इंसान के काम करते वक्त इंसान के पास मुश्किलात आ जाएं, उसे मुश्किल महसूस हो, हर्डल उसके सामने काफ़ी सारी आ जाएं, तो वो गिव अप ना करे, हार ना माने, उसे करता रहे। इट इज़ अबाउट सेटिंग गोल्स एंड अचीविंग दैम। इट इज़ ये है अबाउट के बारे में, सेटिंग गोल्स अपने मकासद को मुकर्रर करना, अपने मकासद को तय करना। सेटिंग मतलब मुकर्रर करना या तय करना, गोल्स मतलब मकासद, एंड अचीविंग और उसे हासिल कर लेना या पा लेना, देम उन्हें। इट इज़ अबाउट सेटिंग गोल्स एंड अचीविंग देम। ये अपने अहदाफ को या अपने मकासद को तय करने और उन्हें हासिल करने के बारे में है। नो मैटर हाउ स्मॉल दे मे सीम। नो मैटर मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या चाहे। हाउ कितने, स्मॉल का मतलब होता है छोटे, दे मतलब वो, मे का मतलब होता है हो सकते हैं, सीम मतलब लगना या लगते हैं। नो मैटर हाउ स्मॉल दे मे सीम। इट इज़ अबाउट सेटिंग गोल्स एंड अचीविंग दैम, नो मैटर हाउ स्मॉल दे मे सीम। ये अपने अहदाफ को, अपने गोल्स को तय करने और उन्हें हासिल करने के बारे में है, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना लगें। सीम मतलब लगना या लगते हैं। इट इज़ अबाउट लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड यूजिंग दैम एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। इट इज़ ये है अबाउट के बारे में। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, फ्रॉम से, आवर मिस्टेक्स मतलब हमारी अपनी गलतियाँ, और मतलब अपनी या हमारी, मिस्टेक्स कहते हैं गलतियाँ, एंड यूजिंग दैम और उन्हें इस्तेमाल करना। यूज़ मतलब यूजिंग इस्तेमाल करना, यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना, देम उन्हें, एज के तौर पर, एज का मतलब होता है के तौर पर, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है मौके, फॉर ग्रोथ, फॉर मतलब के लिए, ग्रोथ कहते हैं तरक्की को या बढ़ना या बढ़ने को कहते हैं। इट इज़ अबाउट लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड यूजिंग दैम एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। ये हमारी गलतियों से सीखने और उन्हें तरक्की के मौके के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।